ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे ऋत्विजों का वरण पूजन, शामकर्ण, अश्व का आनयन और अर्जन, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान, अश्व के बाल देश में बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर गर्ग जी के द्वारा उग्रसेन के बल पराक्रम का उल्लेख तथा अनिरुद्ध को अश्व की रक्षा के लिए आदेश। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदंतर सुधर्मा सभा में वासुदेव से प्रेरित हो राजा उग्रसेन ने वहाँ पधारे हुए ऋत्विजों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधिवत उन सब का वर्ण किया। पराशर, व्यास, देवल, च्यवन, असित, शतानंद, गालव, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, अगस्त्य, वामदेव, मैत्रेय, लोमश, कवि, शुक्राचार्य, मैं, गर्ग, क्रतु, जैमिनी, वैशंपायन, वैल, सुमंतु, कण्व, भृंगु, परशुराम, अकृतवर्ण, मधुछंदा, वितिहोत्र, कवश, धौम्य, आसुरी, जाबाली, मधुछंदा, वितिहोत्र, कवश, धौम्य, आसुरी, जाबाली, वीरसेन, पुलत्स्य, पुलह, दुर्वासा, मरीचि, एकत, द्वित, त्रित, अंगिरा, नारद, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण्य, उतथ्य, संवत्र, ऋष्यशृंग, शालिक्य, वाणप्रग, कहोड़, सूरत, मनु, कच्छ, स्थूलशिरा, स्थूलाक्ष, प्रतिमर्दन, बकदालभ्य, कौनिग्दय, रभ्य, द्रोण, कृप, प्रकाटाक्ष, यवकृत, वसुंधन्वा, मित्रभू, अपरांतमा, दत्तात्रेय, महामुनि मार्कंडेय, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, पतंजलि, कात्यायन, पांडिनी और वाल्मीकि आदि ऋत्विजों का यादवराज उग्रसेन ने पूजन किया। नरेश्वर, वे सभी निमंत्रित ऋत्विज बड़े प्रसन्न होकर राजा से बोले। मुनियों ने कहा, देवदाना वंदित महाराज उग्रसेन, तुम यज्ञ आरंभ करो। श्री कृष्ण की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होगा। उन महर्षियों का यह वचन सुनकर अंधक कुल के स्वामी राजा उग्रसेन ने संपूर्ण इंद्रिया संतुष्ट हो गई। उन्होंने यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की। तदंतर ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ की भूमि ज्योति तथा पिंडारक तीर्थ के समीप विधि पूर्वक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। 4 योजन की विशाल भूमि को जोतकर राजा ने वहां यज्ञ के लिए मंडप बनवाए। योनि और मेखला से युक्त मध्य कुंड का निर्माण करके उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना की। ब्रजनाभि मेरे कहने से राजा उग्रसेन ने अनेक रत्नों से विभूषित और ध्वजा पताकाओं से मंडित सभा मंडप बनवाया। उस सभा भवन को देखकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा। श्री कृष्ण बोले, प्रद्युम्न, मेरी बात सुनो और सुनकर तत्काल उसका पालन करो। जाओ, शस्त्रधारी शूरवीरों के साथ यत्न पूर्वक अश्वमेधीय यज्ञ का घोड़ा यहाँ ले आओ। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री हरि का यह आदेश सुनकर धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बहुत अच्छा कहकर घोड़ा लाने के लिए घुड़सालों में गया। नरेश्वर, तदंतर श्री कृष्ण ने उस अश्व की रक्षा के लिए अपने पुत्र भानु और सांब आदि को अश्वशाला में भेजा। अश्वशाला में जाकर बलवान रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने सोने की सांकलों में बंधे हुए सहस्रों शामकर्ण अश्व देखकर उनमें से यज्ञ के योग्य एक अश्व को अपने हाथ से हंसते हुए अनायास ही बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से छूटने पर वह अश्व धीरे धीरे अश्वशाला से बाहर निकला। उसका मुख लाल, पूंछ पीली और कान श्यामवर्ण के थे। मुक्त फलों की मालाओं से सुशोभित वह दिव्य अश्व अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह श्वेत छत्र से युक्त और चामरों से अलंकृत था। उसके आगे पीछे और बीच में उपस्थित श्री हरि के पुत्र उस अश्वराज की उसी प्रकार सेवा करते थे जैसे समस्त देवता श्री हरि की। अन्य मंडलेश्वरों से भी सुरक्षित हुआ वह अश्व भूतल को अपने टापों से खोदता हुआ सभा मंडल के पास आया। राजन, शामकर्ण अश्व को वहां आया देख राजा उग्रसेन ने प्रसन्न होकर मुझे आवश्यक विधि का संपादन करने के लिए भेजा। तब मैंने रानी रुचिमती सहित महाराज उग्रसेन को योग्य आसन पर बिठाकर पिंडारक तीर्थ में धर्म के अनुसार समस्त प्रयोग करवाया। राजा उग्रसेन चैत्र मास की पूर्णिमा को गर्मर्ग चर्म धारण किए यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। राजन, उन्होंने मेरी आज्ञा से 80 पत्र व्रत का नियम लिया। नरेश्वर, में यादवेंद्र कुल का पूर्व गुरु होने के कारण उस यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों का आचार्य बनाया गया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समस्त ब्राह्मण
वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने अपने आसन पर बैठे। उन सब ने गणेश आदि देवताओं का पृथक पृथक पूजन किया। राजन, फिर सब मुनियों ने अश्व की स्थापना करके उस पर केसर, चंदन, फूल, माला और चावल चढ़ाए, धूप निवेदित किए, सुधा कुंडलिका आदि का नैवेद्य लगाया और आरती आदि के द्वारा उस अश्व की विधि पूर्वक पूजा करके राजा को दान के लिए प्रेरित किया। उनका यह आदेश सुनकर उग्रसेन ने शीघ्रतापूर्वक पहले मुझे धन का दान दिया। 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 दुधारू गायें और 100 भार स्वर्ण, इतनी दक्षिणा राजा ने मुझको दी। राजन, तदंतर निमंत्रित ब्राह्मणों को महाराज उग्रसेन ने जो शास्त्रोत्तर दक्षिणा दी उसका वर्णन सुनो। प्रत्येक को 1,000 घोड़े, 200 हाथी, 200 रथ, 1,000 गौएं और 20 भार स्वर्ण, इतनी दक्षिणा दी गई। तत्पश्चात जो निमंत्रित ब्राह्मण आए थे उनको नमस्कार करके राजा ने विधि पूर्वक 1 हाथी, 1 रथ, 1 गऊ, 1 भार स्वर्ण और 1 घोड़ा, इतनी प्रदक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मण को दी। इस प्रकार दान करके राजा ने घोड़े की ललाट पर सोने का पत्र बांधा जो कुमकुम आदि के कारण अत्यंत कमने दिखाई देता था। उस पत्र पर मैंने सभा मंडल में समस्त यादवों के समक्ष महाराज उग्रसेन के बड़े चढ़े बल, पराक्रम तथा प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में राजा उग्रसेन विराजमान हैं, जिनके आदेश का इंद्रादि देवता भी अनुसरण करते हैं। भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं और उन्हीं की भक्ति से बंधकर वे श्री हरि सदा द्वारका में निवास करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से चक्रवर्ती राजा धीराज उग्रसेन अपने यश का विस्तार करने के लिए हठात अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने ही यह अश्वों में श्रेष्ठ शुभ लक्षण संपन्न शामकर्ण घोड़ा छोड़ा है। इस अश्व के रक्षक हैं श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, जिन्होंने वृक दैत्य का वध किया था। वे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की चतुरंगनी सेनाओं के साथ हैं। इस भूतल पर जो जो राजा राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे इस स्वर्ण पत्र शोभित अश्वमेध अश्व को अपने बल से रोके। धर्मात्मा अनिरुद्ध अपने बाहुबल और पराक्रम से हठपूर्वक अनायासी राजाओं द्वारा पकड़े गए इस अश्व को छुड़ा लेंगे। जो धनुर्धर नरेश का इस अश्व को नहीं पकड़ सके, वे अनिरुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके सकुशल लौट जाएं। जब इस प्रकार स्वर्ण पत्र पर लिख दिया गया, तब श्री यदुवंशी वीरों ने शंख बजाए, झांझ, मृदंग, भेरी और गोमुख आदि बाजे बज उठे। गंधर्व गण श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का गान करने लगे और अप्सराएं भी वहां आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर यादवराज उग्रसेन के सामने ही वहां खड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को उस यज्ञ संबंधी अश्व के सर्वथा संरक्षण का आदेश दिया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 12वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।